हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार मैं स्वागत करता हूं, जोरदार स्वागत करता हूं फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस 7 मिनट ट्रिक्स कॉर्नर पर। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको 7 मिनट के अंदर में रीजनिंग के जानदार शानदार ट्रिक्स मिलेंगे, जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम, एसएससी सीजीएल का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको 7 मिनट में दिखाया जाएगा। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बोल देता हूं कि इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। 2 लाइनों में वो चीजें बताई गई हैं कि यदि आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे काम को बहुत एक अलग अंदाज से करिए, एक अलग हौसले से करिए, एक अलग जुनून से करिए। और इसी सिलसिले को 7 मिनट ट्रिक्स कॉर्नर में कॉन्सेप्ट में इसलिए बदल दिया गया है ताकि आप एग्जाम से पहले अपने 24 घंटे के कीमती समय में से 7 मिनट का समय देकर फटाफट उन चीजों को सीखिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक का नाम है reasoning@RG Gautam, reasoning@RG Gautam। यहां पर आपको हर प्रकार का पीडीएफ मिल जाएगा जिससे आप क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए सर, आज के पिटारे में आप 7 मिनट में क्या लेकर आए हैं। देखिए, एक बहुत शानदार टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं नंबर सीरीज, यानी संख्या श्रृंखला। जब आप एग्जाम में जाते हो तो ये संख्या श्रृंखला के जो क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये जो ट्रिक है, ये जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये चुटकियों में आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। ध्यान रखिएगा, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। सर कैसे क्वेश्चन है, एक बार जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि 7 मिनट्स का ये रिकॉर्डिंग है और 7 मिनट्स में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं, जब भी आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ है 0, 3, 8, 15, 24 और क्वेश्चन मार्क। मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिया है। 0, 3, 8, 15, 24 एंड क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा गया। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप एग्जाम में जाओगे और कोई भी श्रृंखला, कोई भी सीरीज, नंबर की सीरीज अगर आपको 0 से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, 0 से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ और दिमाग में अपने घंटी मत चलाना। सिर्फ एक बात याद रखना, जो मैं आपको बोल रहा हूं इस बात को हमेशा याद रखना, और वो बात यह है कि इस पर सबसे पहला अटेम्प्ट सेकंडों में जो सोचने वाली बात होती है वो सबसे पहला अटेम्प्ट लीजिएगा आप। या तो आप इसको स्क्वायर पे सॉल्व करिएगा, या तो ये क्यूब पर सॉल्व होगा, या तो ये वर्ग पर सॉल्व हो जाएगा, या तो फिर ये घन पर सॉल्व हो जाएगा। जैसे संख्या को देखते ही पता चल जाएगा। यहां 15 लिखा है, 15 का मतलब क्या होता है बच्चे, 4 का स्क्वायर माइनस 1 कर दूं। 8 लिखा हुआ है तो मैं यहां पर 3 का स्क्वायर माइनस 1 कर दूं। 24 लिखा हुआ है तो मैं यहां पर 5 का स्क्वायर माइनस 1 कर दूं। यहां पर 3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 2 का स्क्वायर 1 कर दूं, और यहां पर 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब होना चाहिए 6 का स्क्वायर माइनस 1, और 6 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 35 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंडों में मात्र आपके, अभी मैंने 3 मिनट 3.5 मिनट लिए हैं और इस 3.5 मिनट में नंबर सीरीज का वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखाई देगा उस पर आपको ऐसे ही अटेम्प्ट लेकर चलना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। ये 7 मिनट्स आपके जीवन को बदल सकता है, आपके करियर को बदल सकता है। इसलिए आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों तक भेजिए जो दोस्त अपने आंखों में स्वप्न लेकर बैठे हैं कि जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, यूपी पुलिस का एग्जाम होगा, एसएससी का एग्जाम होगा, उसमें नंबर सीरीज के आने वाले क्वेश्चन हमसे कभी भी मिस नहीं होने चाहिए। इसके बेस पर अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखते हो तो इसको ध्यान से देखिए। 0 लिखा है, 4 लिखा है, 18 लिखा है, 48 लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, 180 लिखा हुआ है। अब आप इस 18 को देखकर आपके दिमाग में स्टार्ट किससे हुआ है बच्चे, ये 0 से स्टार्ट हुआ है। ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है तो 18 को देखकर आप अपना नजरिया बदलिए जरा स्क्वायर और क्यूब की तरफ, और आप कहोगे कि सर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं 3 का क्यूब कर देता हूं, अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं तो ये मुझे कितना मिल रहा है, 27, और 27 में से मैं यहां पर क्या निकाल दूं कि मुझे 18 मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर 27 में से 9 निकाल दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। 17 में से 9 निकाल दीजिए, ठीक है, आपको कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो ये 9 जो है ना, ये 9 जो है इसका मतलब ये इंडिकेट करता है किसको, 3 के स्क्वायर को। तो 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर आपने माइनस किया है। तो प्यारे बच्चे एक बात बताओ, यहां पर क्या होना चाहिए था, ये पीछे की तरफ आ रहे हैं ना, हम सीरीज में पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और इसमें से 2 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया आपका 5 का क्यूब
सॉरी, ये हो गया आपका 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसमें से 4 का स्क्वायर निकाल दो, और यहां आंसर लेने के लिए आप क्या करोगे, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 125 माइनस 25 बराबर कितना हुआ 100 विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंडों में खेल जाओगे एग्जाम में, अगर आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग चल रहा है तो इस 7 मिनट इसीलिए आपके पास लाया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, और इसी तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स के बेस पर हर एक क्वेश्चन को डिवाइड करते हुए आपके सामने रिप्रेजेंट होऊंगा। मैं एवरीडे एक वीडियो आपको देने का प्रॉमिस कर रहा हूं, उन टॉपिक से वीडियो दूंगा जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज आपको अगर ये क्वेश्चन का पैटर्न 0 से स्टार्ट हुआ है तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या अटेम्प्ट लेंगे, मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, इनका डिफरेंस निकालता है। 6 का डिफरेंस है, उसके बाद 18 का डिफरेंस है, उसके बाद यहां पर वो 36 का डिफरेंस लगाता है, उसके बाद यहां पर कहीं पर भी अगर कुछ मिसलीड हुआ या कुछ गलत हो गया तो आपको एक भारी नुकसान पहुंच सकता है। नंबर है, नंबर से बड़ा सावधानी से खेलना पड़ता है। और मेरी बात अगर आप मानेंगे तो आपको सिर्फ एक काम करना है, ये 24 देखकर आपके दिमाग में क्या आया, 3 का क्यूब आया, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए 24, नहीं स्क्वायर नहीं करेंगे, 3 कर देंगे सर 24 मिल जाएगा। इसका मतलब ये होना चाहिए था 4 का क्यूब माइनस 4, और यहां पर आएगा 5 का क्यूब माइनस 5, क्योंकि ये है 6 का क्यूब जो 216 होता है, और माइनस 6 करोगे तो 120 नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, माइनस 6 करोगे तो यहां पर 120 नहीं, आपको यहां पर मिल जाएगा 210। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, 2 का क्यूब बराबर 8 हुआ, माइनस 2 करोगे 6 मिलेगा, और 1 के क्यूब में से भैया 1 का स्क्वायर नहीं, 1 का घाते 5 भी घटा दोगे तो आपका 0 ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर बच्चे आंसर क्या हो गया आपका, 5 का क्यूब 125, 5 निकाल दिया तो आपका कितना बचा 120 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 0 पैटर्न से जितने भी सीरीज स्टार्ट होंगे उसमें सबसे पहले अपने दिमाग को ये पोजीशन में रख लीजिए कि एग्जाम में जाइएगा तो 0 से स्टार्ट सीरीज मिल जाए, बस उस पर धड़ाक से आपको क्या कर देना है, स्क्वायर और क्यूब का मेथड लगा देना है। और ऐसे ही रेगुलर इस वीडियो को आप यहां पर, ये फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का ही ऐप है, आप यहां पर आकर जो रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना होगा उसमें रेगुलर आप उसको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए मैं आपके पास रेगुलर एक वीडियो डालता रहूंगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके जानदार शानदार करियर के लिए मैं मां सरस्वती से हमेशा प्रार्थना करता हूं, और आपके सपोर्ट के लिए और आपको सफल बनाने के लिए मेरा प्रयास हमेशा रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, लव यू टू ऑल।